नमस्कार। आज मैं आया हूँ सरायकेला ज़िले के बड़ा खंकड़ा फुटबॉल मैदान और आज आदिवासी कुर्मी समाज के द्वारा एक दिवसीय धरना सह महाजुटान का कार्यक्रम रखा गया है। कुर्मियों की वर्षों से जो चली आ रही थी मांग कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु इस विषय को लेके आज कुर्मी समाज के द्वारा एक बहुत ही बड़ा महाजुटान का आयोजन किया गया है। आइए आज हम बात करते हैं झारखंड आंदोलनकारी नेता हरमोहन महतो से, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ मुद्दा है आज की इस महाजुटान को लेकर। जो है जिस तरह सरायकेला खरसवां जिला में उपायुक्त के माध्यम से हम लोग महामहिम राज्यपाल एवं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन दिए हैं, उसी तरह हमारा पूर्वी सिंहभूम जिला में इस तरह प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग जिला उपायुक्त के माध्यम से हम लोग प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे। उसी तरह पश्चिमी सिंहभूम में भी हम लोग का जिला स्तर का वहाँ सम्मेलन होगा और वहाँ ज्ञापन देंगे। पूरे कोल्हान प्रमंडल में आज दिसंबर और जनवरी तक इस तरह का धरना प्रदर्शन होगा और 2023 20 सितंबर को हम लोग जिस तरह डर छेका रेल टेका हुआ था बंगाल में, 20 सितंबर तक भारत सरकार अगर कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं करता है तो संपूर्ण झारखंड में हम लोग आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, तमाम खनिज संपदा को रोकेंगे जब तक कुर्मी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया जाता है। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव चाईबासा में अपने द्वारा बताए थे कि कुर्मी को कोई भी हाल में आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। इस विषय को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, गीता श्री उरांव झारखंड आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए झारखंड आंदोलन कैसे यहाँ हुआ, आज आदिवासी मूलवासी संघर्ष करके खास करके कुर्मियों का कितना कुर्बानी है गीता श्री उरांव को पता नहीं है। गीता श्री उरांव जो आपका उनके पिताजी कार्तिक उरांव जो मैंने उनका भूमिका था उसी रास्ते पर वो जा रहा है। गीता श्री उरांव को आप लोगों का चैनल के माध्यम से कई बार हम लोग चुनौती दे चुके हैं कि आप रांची हो चाईबासा हो झारखंड के कहीं भी अगर डिबेट करना चाहती है गीता श्री उरांव तो हम लोग तैयार हैं। गीता श्री उरांव को जानकारी कुर्मी के लोग के बारे में नहीं है, कुर्मी के बारे में पहले गीता श्री उरांव अध्ययन करे। चाईबासा में जो उन्होंने बयान दिया कि ये काल्पनिक बात है, आप बताइए हमारा जो है 1925 में पटना हाई कोर्ट में वहाँ केस हुआ था और उसमें जजमेंट आया था कि उसमें चीफ जस्टिस बोला है कि कुर्मी आदिवासी है। 1941 में कोर्ट में केस हुआ था, उसमें भी जजमेंट है, 1965 में भी हुआ था। तो कुर्मी का आज जो लोकसभा के अंदर में गूंज रहा है, लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, उसके पहले आपका बालेश्वर के सांसद रविंद्र कुमार जोना, रांची के सांसद आपको शिव प्रसाद साहू, हमारे महिला मतलब जो राज्यसभा के सदस्य वहाँ आपको बता रहे हैं कि ममता कुमारी, सारे लोग लोकसभा राज्यसभा में जो बात को रख रहा है लोकसभा के पटल पर रख रहा, अगर पुख्ता प्रमाण नहीं रहता। सबसे बड़ी बात है आज गीता श्री उरांव जिस अधिसूचना के तहत महामहिम राष्ट्रपति की अधिसूचना 342 के तहत जिसमें अनुसूचित जनजाति का फायदा ले रही है, उसी नोटिफिकेशन 550 में कुर्मी जाति भी 1931 तक अनुसूचित जनजाति में शामिल था। 1950 में माने आज़ाद भारत में जब ST SC OBC बना तब कुर्मी जाति को बेकारण आपको अनुसूचित जनजाति से बाहर किया गया। कई बार लिखा पढ़ी हुआ भारत सरकार के साथ, आज तक भारत सरकार स्पष्टीकरण नहीं दिया तो किस कारण से कुर्मी को अनुसूचित जनजाति से हटाया गया। इसीलिए हम लोग तो संघर्ष करते हुए आ रहे हैं 1950 अजीत दा के द्वारा बताया गया कि अगर देखा जाए तो कुर्मी आदिवासी है, वो हिंदू नहीं कहलाते हैं। इस विषय को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सवाल सबसे बड़ा बात है कि आप बताइए ना, सबसे बड़ा हम लोग को कोई मानता है? आज आप बताइए ना, किसी सीधी सी बात है, कोई कुर्मी का घर में ना आपका बोस्टम पानी पीता है, ना आपको बता दे रहे हैं कुमार लोन पीता है, ना सुनी जाति लोगों को पीता है, ना लापित प्रामाणिक लोन है जो सबसे नीच काम करता है, कुर्मी का घर में पानी नहीं पीता है। तो बताइए हम संकीर्ण रखते हैं कि नहीं है? तो सीधी सी बात है। आज अगर हिंदू लॉ का बात हो रहा है, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1965 ये 1925 में जब आया उसमें सीधा सीधी बात है कि हमारे ऊपर लागू नहीं होता। जब विस्थापितों लोगों को कॉम्पेंसेशन दिया गया चांडिल डैम में, तो जिस तरह आदिवासियों को मतलब दिया जाता है उसी तरह मेरा भी पेमेंट हुआ है। इसलिए इंडियन सक्सेशन एक्ट माने जिसको हिंदू लॉ बोल रहे हैं उससे हम गाइडेड नहीं होते हैं। इसका पुख्ता प्रमाण अपने पहले हम बोल चुके हैं, पटना हाईकोर्ट का 3 जजमेंट
यही तो है। আরে বামুনে সজ্ঞ দেখাইয়া আজকের দিনে সজ্ঞ আছে কোথাও? তাহলে সজ্ঞ আছে, ওরা পারলৌকিক ক্রিয়ার নামে আর বিভিন্ন সড়ক নরক করে আর বিভিন্ন যজ্ঞ শান্তির নামে আজকে ব্রাহ্মণরা আমাদেরকে গাড়াই ঢুকাছে। আজকে শপথ করুন, কেউ ব্রাহ্মণকে ডাকবো নাই মরা হারাই, জনমে মরণে বিহাই, কোথাও বামুন থাকবে না। ঠিক আছে না? ঠিক আছে। এগো মা মসিরা, তোরা বাবা তুমি উপাস করিস, কোনো উপাস করবে না, একমাত্র উপাস আমাদের জিতিয়া, করম, বাঁধনা আর শিব চতুর্দশী ছাড়া আমাদের কোনো উপাস নাই। বেকার উপাস দিলে, বেকার যদি উপাস দিও না, বেকার উপাসে গ্যাস তৈরি হবে, শরীর খারাপ হবে, বোঝে না? তো কোনো উপাস দিবে নাই। আর আমি সেই জন্য বলছি তোমরাকে তৈরি করতে হবে। আর ছেলেরাকে বলছি রে বাছারা, देखो मौत खाले मनुष्य कोनो ज्ञान থাকে में शामिल करो, उसके बाद जनजातीय उत्सव मनाओ, हम जो है स्वागत करेंगे। नहीं तो ऐसे क्या जनजातीय महोत्सव, करोड़ों का खर्चा हो रहा, करोड़ों खर्चा हो रहा। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि तमाम लोग आज पहुंचे हुए, बहुत सारे वक्ता हैं। आज हम लोग देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी कालीन सत्र लोकसभा का इसमें कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी यह बिल लाया जाए और कुर्मी को जो है फिर से एक बार अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। कुर्मियों का भाषा, कुर्मी का संस्कृति, कुर्मी का पर्व त्योहार, कुर्मियों की अपनी भाषा है, संस्कृति है, पर्व त्योहार है। कौन बोलता है भारत का संविधान का 342? हम क्षेत्र में जवाब दे लोग आदिवासी कुर्मी समाज से जवाब मांगता है। 342 को फुलफिल करता है, लेकिन अगर 342 को फुलफिल करता है तो होगा कुर्मी आदिवासी 342 संविधान का फुलफिल करता है। लोगों से मेरा निवेदन है, अनुरोध है, देश के साथियों से मेरा निवेदन है कि हमारा आज जो प्रमुख, आज का जो मुख्य उद्देश्य है, प्रधानमंत्री के नाम से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं डीसी को, और हम लोग की मांग है कि कुर्मी को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, कुर्माली भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया जाए। और झारखंड में बिहार के तर्ज पर आप जानते हैं सेंसस 2011 का 2011 में सेंसस होने के बाद 2021 को सेंसस होने, सेंसस नहीं, अरे सेंसस करवाओ। बिहार में नीतीश कुमार हिम्मत किया है, झारखंड में सर्वे होना चाहिए, जाति आधार पर सर्वे करवा लो, तब पता चल जाएगा सालखन मुर्मू कुर्मी कितना, ये लोग कुर्मी कितना है। पूरे 3 राज्यों में 3 करोड़ लगभग कुर्मी आबादी है, उसके साथ तुम जो है उसके साथ उसको छला नहीं जा सकता। 50 आजादी के 72 साल से कुर्मी को छला जाता है, खाली वोट बैंक के नाम से छला जाता। अरे पंचायत लुटा किया, परिसीमन लागू नहीं हुआ, पेशा कानून में चुनाव हुआ। आप बताइए 67 में लोग 67 में बोल बिहारी बाबू यहाँ से विधायक बने थे, मंत्री बने थे, 77 में राजा हरा। आप बताइए हमारा लोग क्या आधार है, कहे यहाँ मतलब सीट रोटेशन एक्ट लागू नहीं होगा। संविधान की धारा 145 देखो, सीट रोटेशन एक्ट आप बताइए 67 से 2022 बोलता है लोग कुर्मी लोग दूसरा का अधिकार। हमारा जमीन सीएनटी एक्ट के अंदर में है, सीएनटी एक्ट के अंदर सुविधा हमको मिलता है क्या? हमारा बच्चा को मिलता है क्या? क्या देता है? आज बोलता पिछड़ों को 27%। अरे मंडल कमीशन के हिसाब से बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, 27% केंद्रीय आरक्षण कितना दे रहा था? 9 और 5 14, 27% तो आपको शुरू में ही मिलना चाहिए। अब हम लोग को फिर चलना शुरू किया। कुर्मी समाज के तमाम लोगों से, महिलाओं से, बच्चों से, तमाम लोगों से हरमोन मातों की गुजारिश है कि आप लोग एक बार जो है जिस तरह झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में संघर्ष की, लोग बोलता है कुर्मी का क्या योगदान है। अरे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, आप असहयोग आंदोलन में, गांधी जी का असहयोग आंदोलन में जितना नील चषा लोग विरोध किया, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में कुर्मी लोगों का योगदान है। झारखंड आंदोलन में तो जितना मूर्ति आपको लगाया ना बगल से, ये तो 3 को दिख रहा ना, हर गांव में लोग कुर्मी के लड़का का कुर्बानी हुआ, तब झारखंड अलग राज्य बना। बोलता है क्या योगदान
है भारत का आजादी की लड़ाई और झारखंड अलग राज्य की लड़ाई, जो कुर्मियों का योगदान है किसी जाति धर्म समुदाय का नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, बार बार संचालनकर्ताओं ने हमको टोक रहे हैं, इसलिए पुनः एक बार आप लोगों को अपील करते हुए मैं आप लोग से अपील करना चाहता हूं कि आने वाले दिन में कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी जो भी लड़ाई होगा, जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, जो घोषणा करेंगे उसमें आप लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना होगा। वो हरमोन मातों के लिए नहीं, आपका बच्चा का भविष्य के लिए आपको लड़ना होगा, किसी नेता के लिए नहीं, आपका बेटा बेटी का भविष्य के लिए आपको लड़ना होगा। इतना ही बोलकर मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। जय झारखंड, जय भारत। অনুরোধ আপনারা বলুন, মনে প্রাণে আদিবাসী হলে আদিবাসীরা কোনোদিন হিন্দু হতে পারে নাই। মনে রাখবেন এটা, এই ভাবনাটা যদি না থাকে আমরা কোনোদিন কাজ করতে পারবো না। আমাদের কথা দুর্গা পূজায়ও যাব, আর করম ভোগটাও করব, আর তারপরে বাজনাটাও করব। কোনটা কিসের বটে? একটা কথা আমরা মনের মধ্যে দেখি নাই, কারো ইচ্ছার উপর, কারো পূজা সেবা করছে, কারো বিশ্বাসের উপর আঘাত দিতে চাই নাই। কিন্তু আমার ভাইকে তো আমি বলবো, তুই কোথায় যাচ্ছিস রে ভাই, তুই কোথায় যাচ্ছিস? সত্যিকারের যদি দুর্গার 10টা হাত থাকে, তুই লোকটা ঘুমাইছ কেন বলো দেখি? যদি ব্রহ্মার 4টে মাথা থাকে, তুই কেমন করে ঘুমাইছ? ভিতরে ঘুমালো নাচছে পর, বাদিকে ঘুমালো নাচছে পর, ডাইনার দিকে ঘুমালো নাচছে পর। তাহলে ওটা মিথ্যা নয়? তাহলে বসে থাকবার, ওটা বসে দাঁড়িয়ে থাকবার, বসে এগুলা মিথ্যা রচনা করেছে, সেইটাই আমরা সামাই যাচ্ছি। কিরকম? আমি বলছি এখানে কুর্মী সমাজ করছি, আর আমার বউটা আপেল খাড়া, বাতাসা, নকুলদানা নিয়ে কালী পূজা করতে যাচ্ছে। আরে কালী পূজা করতে যাচ্ছিস কি জানে? বল, আমাদের প্রকৃতির পূজা আমাদের অ্যানিমিস্ট বলেছে। 1921 সালের সেন্সাস কুর্মীরাকে বলেছে অ্যানিমিস্ট, অর্থাৎ প্রকৃতির পূজা করে না। 1921 সাল তো আমরা অ্যাবরিজিনাল ট্রাইব ছিলাম, অ্যাবরিজিনাল ট্রাইব। তাছাড়া আমরা জানি যে 1963 সালে একটা কোড হয়, সেই কোর্টে বলে দিয়েছে যে কুর্মীরা অ্যাবরিজিনাল ট্রাইব, কিন্তু আমরা বুঝি নাই। এই জন্য বলছি দাদা, লড়াইয়ের ভাগ কি? সরকারকে চেতনা দিব। আমাদের বলা হয়েছে কোনটা, যে প্রথম হবে আমাদের সমস্ত ব্লকের লোকের ডেপুটেশন, ঠিক আছে না? কি বলা হলো? প্রত্যেকটা ব্লকে ডেপুটেশন তারিখটা হচ্ছে 31শে জানুয়ারি। বলা শুনলেন না? নাই 31শে জানুয়ারি ব্লকে ডেপুটেশন, যেখানে কুর্মীরা একটা জেলায় কমসে কম 5000 10,000 যেমন লোক হয় ডেপুটেশনে, ঠিক আছে? আর ইয়ার পরে হবে বিধানসভা ঘেরাও। বিধানসভায় যদি আমাদের রেজুলেশন না হইল, তাহলে মনে রাখবেন মরি আর বাঁচি। রেল লাইন থাকবে না তো আমরাই থাকবো, এরকম অবস্থা তৈরি করতে হবে। এর আগে কিন্তু বিধানসভায় পুরা টেবিল ভাঙুক, যা কিছু করুক, এবং না যদি শুনে তো এরা রিজাইন করবে। এরা রিজাইন দেবে। আর বলবো, যেদিন আমরা বসবো রেল লাইনে, সেদিন যত এমপি আছে সবাইকে বলবো। আর নাই তো পরিষ্কার কথা, শুধু এমএলএ নহে, কোন এমএলএ বলে আছে যে কুর্মীর ভোট পাই নাই? কোন বিধানসভা আছে যে কুর্মী নাই? সেখানে কম বেশি তো ভোট আছে না? তাহলে আমাদের ভোটটা নিবি, আর তারপরে মানে উল্টা দিকে মুটা করে যাবি, এটা হতে পারে নাই। এইখানে অর্জুন মুন্ডা এলাকায় আজকে আমি বক্তব্য রাখছি। মনে রাখবে, অর্জুন বাবুকে বলছি, এখানে ও তো আমাদের বন্ধু ছিল একদিন। আমি বলছি যে তুমি যদি সত্যিকারের যদি তুমি এমপি জিতেছ এবং কুর্মীকে যদি চিনেছ, তাহলে কুর্মীর জন্য তুমি এইবারে কাজ করবে। নাই তো পরিষ্কার কথা, আমরা ইস্পার করতে জানি, তো এই জন্য ইস্পারের চিন্তা ভাবনা নিয়েছি। দাদা, গোল পোস্ট থাকলে খেলা চলে, কঠিন বলটা ঢুকাবো। আর যদি গোল পোস্ট না থাকে, ইতিহাসকে মারলে হবে কোনো? তো এতদিন চলতে ছিল, যে ধার মারছে।